इस मूवी की शुरुआत में हमको एक पुरानी हवेली के अंदर शैतान की मूर्ति, एक बाबा, उसके चेले चपाटे और एक लड़की नकीता को दिखाया जाता है, जो कि इंसानी रूप में असल में खून पीने वाली एक डायन होती है, जो कि कई वर्षों से एक अच्छे जिस्म की तलाश में होती है। तभी हम ये देखते हैं कि वहां पर एक जवान लड़का होता है जो कि बनता है, और जब वो लड़की यानी कि नकीता अपने गले के ऊपर से एक बैट वाले लॉकेट को यानी कि चमगादड़ वाले लॉकेट को उतारती है, तो नकीता एक खूबसूरत लड़की से एक डरावनी डायन में बदल जाती है। यानी कि ये जो चमगादड़ वाला लॉकेट है वो उसको इंसानी रूप में रहने में मदद करता है। अब इस लॉकेट की कुछ और शक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करें। अब ये डरावनी डायन नकीता उस लड़के के जिस्म से सारा खून जूस लेती है और उसको मार देती है, और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया जाता है। ये लाश जब गांव वालों को मिलती है कि तभी एक आदमी यहां पर ठाकुर साहब को बताता है कि ये वीराना की चुड़ैल का काम है, जो कि अपने हुस्न से जवान लड़कों को अपने साथ ले जाकर उनका खून जूस लेती है। यही चमगादड़ में बदल गई थी और उसने उस पर हमला कर दिया। अब यहां पर ठाकुर का छोटा भाई समीर दिखाया जाता है, जो कि ये बोलता है कि उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो उसको खत्म कर देगा। तभी इस बात को सुनकर समीर की और तभी ठाकुर साहब ये कहते हैं कि उन्हें भी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर भी यहां पर सेफ साइड के लिए ठाकुर साहब समीर को एक ओम गिफ्ट कर देते हैं, ताकि किसी भी मुसीबत में वो उसकी हेल्प कर सके। एंड जस्ट टू बी क्लियर, यहां पर ठाकुर साहब और समीर भाई हैं। खैर, तभी एक रात समीर शमशान के हुस्न का जाल बिछाकर समीर को अपने साथ ले जाती है, अपनी हवेली पर, जो कि रिवर के पीछे होती है। लेकिन समीर यहां पर उसके हुस्न के जाल में फंसा नहीं था, बल्कि वो उसके साथ में प्ले अलोंग कर रहा था, ताकि वो उसकी सच्चाई को जान सके और गांव वालों की बात में कितना दम है ये भी पता लगा पाए। और लॉकेट के उतरते ही वो लड़की नकीता फिर से डरावनी डायन में बदल जाती है और समीर पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी समीर ओम को निकालता है, जो कि उसके बड़े भाई ने उसको दिया था, और इससे वो चुड़ैल उससे दूर होने लगती है। ऑर्डर देता है कि वो उस चुड़ैल को फांसी लगा दे, और वो ठीक ऐसा ही करते हैं, जिससे कि उसका शरीर वहीं पर मारा जाता है। यानी कि ये चुड़ैल अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं थी। खैर, उसके बाद में हम उसी बाबा को देखते हैं, यानी कि तांत्रिक बाबा को, और वो तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल की बॉडी को वापस अपना ठिकाने रहता था। अब इसके बाद में हमको ठाकुर और उसकी बेटी जास्मीन दिखाई जाती है, जिसकी वेकेशन खत्म हो चुकी थी और उसको अपने हॉस्टल वापस लौटना था। समीर उसको अपने कार में बैठाकर उसको छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी जो कार होती है वो वीराना हवेली के सामने बंद हो जाती है। काट कर उसको एक गुड़िया में रख देता है। उसके बाद में ये तांत्रिक बाबा इस गुड़िया को नकीता की लाश के पास में रख देता है। तभी जैस्मीन उसके बस में हो जाती है और वीरान हवेली में चली जाती है। तभी नकीता एकदम से उठकर जैस्मीन को पकड़ लेती है और अपने कब्र में वो थी यहाँ पर जैस्मीन उसके अंदर चली जाती है। अब उसके बाद में जब समीर कार के पास में आता है तो उसको वहां पर जैस्मीन नहीं मिलती। वह समझ जाता है कि वीराना हवेली में ही गई होगी। अब जब समीर वहां पर उसको ढूंढने जाता है तो तांत्रिक बाबा के आदमी उसको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद में तांत्रिक बाबा एक फकीर के भेष में जब ठाकुर साहब अपने भाई के बारे में पूछते हैं तो वो ये कह देता है कि वीराना हवेली के उस बाढ़ नदी में तूफान की वजह से वो बह गए और उनको वो बचा नहीं पाए, लेकिन जैस्मीन को उन्होंने बचा लिया था। उसके बाद में ठाकुर साहब को यहाँ पर काफी शौक लगता है और वो तांत्रिक बाबू को अपने घर में ही रख लेते हैं, ताकि वो जैस्मीन पटी थी वो काफी ज्यादा अजीब हो गई थी और उसकी हरकतें काफी वियर्ड थीं। और प्रीति यहाँ पर इस सच को भी जान लेती है जो ठाकुर को बताना भी चाहती है, लेकिन ठाकुर यह सब नहीं मानता, और फिर जैस्मीन अपने असली रूप में आ जाती है और प्रीति को मार देती है, पर सहिला को उसके नानी के पास में भेज देता है, यानी कि समीर और प्रीति की बेटी को, और सहिला वहीं पर रहने लगती है। और फिर 12 साल बीत जाते हैं और ठाकुर साहब अब यहाँ पर बूढ़े हो गए थे। अब तभी यहाँ पर सहिला को ठाकुर साहब की चिट्ठी आती है कि उसको वापस गांव आना होगा देती है, और एक तरफ ठाकुर के नौकर, जिसका नाम रघु होता है, जिसकी नीयत यहाँ पर जैस्मीन के लिए ठीक नहीं थी। अब जब जैस्मीन नहा रही होती है तो काफी फेमस गाना यहाँ पर आता है,
और रघु ये सारी चीजें बाहर से देख रहा होता है, जिस पर जैस्मीन उसको डांट कर वहां से भगा देती है कि सहिला इस हवेली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और तभी सहिला और हिचकॉक रास्ते में आ रहे होते हैं तो उन पर एक तांत्रिक का भेजा हुआ आदमी हमला कर देता है, जो कि काफी विशाल और डरावना होता है। तभी वहां पर एक हेमंत नाम का लड़का जा रहा होता है, जो उन दोनों को बचा लेता है। हेमंत यहां पर सहिला से बताता है कि उसको काम की उसके बाद में हमको जास्मीन को दिखाया जाता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर कमरे में ही तोड़ फोड़ करने लगती है और हम उस चुड़ैल नकीता को भी देख पाते हैं। बेसिकली यहां पर नकीता जास्मीन के शरीर को पूरी तरह से लेने के लिए तड़प रही थी, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, जिनको जैस्मिन यहां पर डॉक्टर अंकल कहा करती थी। जब जैस्मिन को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब डॉक्टर यहां पर ये बताते हैं कि जैस्मिन को असल में एक दिमागी बीमारी है। उसके बाद में डॉक्टर जैस्मिन को अपने क्लिनिक ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर हमको रघु पेट्रोल पंप पर नजर आता है और वहां पर जास्मीन को देखकर काफी खुश होता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, और इस चीज को जास्मीन भी काफी एंजॉय करती है और उसको नदी के पार मिलने के लिए कहती है। जिसके बाद में जास्मीन और वो मैकेनिक उस हवेली पर जाते हैं। दोनों एक साथ शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं और रोमांस करते हैं। वो सो जाता है तो जैस्मीन यहां पर अपने असली रूप में आकर उसका भी खून पी लेती है और उसको जान से मार देती है। यहां पर इस मैकेनिक ने इस हद तक शराब पी ली थी कि वह बिल्कुल भी उठ नहीं पाता, और ये सारा किया धरा उस नकीता का होता है, जो कि जैस्मीन के अंदर थी। उसने मैकेनिक को ढेर सारी शराब पिलाई थी। ठाकुर साहब को बताती है कि हेमंत ने हमारी जान बचाई, और ये सुनकर ठाकुर यहां पर हेमंत को कंपा रख लेता है। अब उसके बाद में गांव के अंदर उस मैकेनिक की लाश मिलती है, और ये देखकर रघु सब कुछ समझ जाता है और ये सारी बातें जाकर वो ठाकुर साहब को बता देता है। अब दूसरे दिन जैस्मीन फिर से किसी आदमी को और उसका खून भी जाती है। अगले दिन अब रघु ठाकुर साहब के पास दौड़कर जाता है और बताता है कि आज जो लाश मिली है उसके पास में से जैस्मीन का रुमाल भी मिला है। अभी तक यहां पर ठाकुर साहब इन बातों पर यकीन करना नहीं चाहते थे, लेकिन रुमाल मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगते हैं, और इस बात पर वो जैस्मीन को कॉन्फ्रंट करते हैं। वो ये सब बात पूछते हैं। ये बताती है कि वो वहां पर गई जरूर थी और वहां पर किसी से मिली, और कब लौटी उसको कुछ भी मालूम नहीं है। अब यहां पर हमको रघु की और एक काली बिल्ली की दुश्मनी दिखाई जाती है, जो कि बाबा की बिल्ली होती है। रघु यहां पर यह देखता है कि उस काली बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है, और अगले दिन वो उस बिल्ली को मारने का सोचता है, और अगले ही पल में हमें जास्मीन और सहिला दिखाई जाती है, जो कि एक साथ सो रहे होते हैं कि तभी वीराना में तांत्रिक बाबा जादू से जास्मीन को जागाता है, यानी कि नकीता को, और तभी सहिला भी जाग जाती है और वो जास्मीन के डरावने चेहरे को देखकर डर जाता है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद में जब जैस्मीन शांत होती है तो वहां पर डॉक्टर अंकल आते हैं, जैस्मीन को हिप्नोटाइज करते हैं और उसके बचपन की यादों को याद करवाने लगते हैं। तब जैस्मीन असल में बताती है कि वहां पर हुआ क्या था और कैसे उसकी बॉडी के अंदर नकीता की कीता चिल्लाकर बात करती है, और उसको डॉक्टर यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है और ठाकुर साहब को सुनवाता है, और ये चीज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एक्सोर्सिस्ट वाले सीन से मिलती जुलती है। लेकिन अगर 1980s की बात करें तो यहाँ पर उस वक्त ये मूवी बहुत ही बढ़िया और टहलका मचा देने वाली थी। डॉक्टर को समीर के साथ हुए हादसे के बारे में बता देते हैं। खैर, जैस्मिन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर वहीं रुकने का फैसला करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर रघु उस काली बिल्ली को मार देता है और दफना देता है। अब अगले ही दिन रघु फिर से उस बिल्ली की आवाज सुनता है और वो बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि बिल्ली को दफनाने के बाद भी वो जिंदा कैसे हो सकती है, और जब वो वापस चलते हुए देखते हैं और तभी डॉक्टर उसके कमरे में जाते हैं, वहां पर उनको जैस्मीन का चुड़ैल वाला रूप यानी कि नकीता दिखाई देती है। डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद में ये सारी बातें ठाकुर साहब तो इस पूरे गांव को श्मशान में वो बदल देगी। उसके बाद में डॉक्टर अपनी कार में जा रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जैस्मीन उनको मार डालती है, यानी कि उसके अंदर की जो चुड़ैल नकीता होती है। बेसिकली इस वक्त तक जैस्मीन के शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं था, बल्कि नकीता का था, और ठाकुर से वो ये बोलता है कि अब मैं इस हवेली में एक पल भी नहीं आऊंगा, मैं वहीं कारखाने में ही सोया करूंगा।
ठाकुर वहां से चला जाता है और इधर हेमंत फैक्ट्री से तांत्रिक बाबा को बाहर निकलते हुए देखता है। और वहीं दूसरी तरफ रघु को जैस्मीन यहां पर लकड़ी काटने की मशीन से काट कर मार डालती है। जब सुबह पहला वीराना हवेली में जाते हैं, जहां पर तांत्रिक बाबा के आदमी इन दोनों को पकड़ लेते हैं और तांत्रिक बाबा ये बताता है कि ये सब मैंने नकीता का बदला लेने के लिए किया और समीर मरा नहीं है, बल्कि अभी भी इसी हवेली में कहीं पर कैद है। तांत्रिक उसको ये कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है और आज के ही दिन उसने नकीता को मारा था। आज वो जैस्मीन की बलि चढ़ाकर नकीता को जिंदा कर देगा, यानी कि यहां पर नकीता का असली शरीर जिंदा हो जाएगा और नकीता यहां पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और उन दोनों को वहां से छुड़ा लेता है। चलो यहां पर ये किसी काम तो आया। खैर, इसके बाद में हेमंत और सहिला समीर को छुड़ाने जाते हैं और जब ठाकुर समीर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तब समीर ये कहता है कि जब तक नकीता की बॉडी के पास से उस गुड़िया को नहीं जलाया जाएगा तब कैद में ही है। अब यहां पर तांत्रिक बाबा शैतान की पूजा करने लगता है और जास्मीन पहले से ही उसके वश में होती है। उसके बाद में तांत्रिक बाबा जास्मीन को जलती हुई आग में जाने के लिए बोलता है और अगर जास्मीन ने ऐसा कर दिया तो नकीता फिर से जिंदा हो जाएगी कि तभी वहां पर हेमंत आ जाता है और तांत्रिक बाबा के सभी आदमियों को मारने लगता है। अब इन सभी चीजों के बीच में ठाकुर साहब नकीता की बॉडी के पास से उस गुड़िया को निकाल लेते हैं कि तभी तांत्रिक ये कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी नहीं बचेगा, यानी कि उस गुड़िया पर जादू किया गया था कि जो कोई भी उसको छुएगा या फिर निकल साहब ये कुर्बानी दे देते हैं। ठाकुर साहब उस गुड़िया को निकाल देते हैं और जास्मीन तो बच जाती है, लेकिन ठाकुर साहब वहीं पर मारे जाते हैं। उसके बाद में हेमंत यहां पर ओम से तांत्रिक को मार डालता है कि तभी नकीता अपने कब्र से उठ खड़ी होती है, यानी कि जो उसकी आंधी अधूरी जान में नकीता एक एक करके सहेला, जैस्मिन और सभी की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी वहां पर हेमंत आता है और नकीता को ओम की शक्ति से एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है। उसके बाद में वो उस बॉक्स को उठाकर गांव के शिव मंदिर में ले जाते हैं और जैसे ही वो उसको खोलते हैं तो नकीता जलकर राख हो जाती है, क्योंकि ऊपर ये थी 1980s की सुपरहिट सुपरनैचुरल हॉरर मूवी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी और इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पर्सनली उस टाइम के हिसाब से और बॉलीवुड के हिसाब से ये काफी अच्छी बनाई गई बनी है। अब ऑब्वियसली आज की डेट में आप इसको देखेंगे तो आपको ये काफी अजीब लगेंगी, लेकिन अगर आप 90s के बच्चे हैं और आपने इस मूवी को बचपन में देखा होगा तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत डरावनी लगी होगी और मुझे ये मूवी देखकर काफी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई थी। अब यहाँ पर इस मूवी को लोगों ने दो ही चीजों के लिए देखा होगा, या तो जास्मीन के लिए या पहली बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि बाथरूम जाने में काफी प्रॉब्लम होती थी, मतलब बिना लाइट ऑन करे तो जाया नहीं जाता था। और अगर आपके साथ में भी ऐसा होता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी मेरी एक नई सीरीज है जहां पर मैं ओल्ड बॉलीवुड हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए